सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भी साधक साधना में बहुत दिव्य बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है नाम जापक के लिए। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो साधक को प्राप्त न हो, पर साधक के अंदर तल्लीनता एक नाम के प्रति, जैसे कि एक लोभी व्यक्ति धन के लिए कैसा लोभ कर करके उसे इकट्ठा करता है, दिन रात परिश्रम करता है धन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है धन कमाने के लिए कि धन कमाएंगे तो इससे बहुत कुछ हम अपने बाल बच्चों के लिए अपने जीवन में हम सुख ऐश्वर्य से रह पाएंगे। संसार के लोगों को भी लगेगा कि इसके पास बहुत कुछ धन है। ऐसे साधक के अंदर जब भाव उत्पन्न हो जाता है, वो भगवान के नाम के प्रति ऐसी भावना जब उसके अंदर आ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करके हम नाम को इकट्ठा करेंगे। और नाम जप की शक्ति से बहुत, संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसा लोभ जिसके अंदर उत्पन्न हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का, तो वो देखेगा कि उसके अंदर जो अंतःकरण है वो उसको दिव्य ऊंचाई पर ले जाता है। उसके अंतःकरण खुद ही उसको प्रेरित करते चला जाता है। जैसे जैसे नाम की शक्ति उसके अंदर आने लगती है, वो नाम का रस लेने लगता है, वैसे वैसे वो एक बार मन नाम का रस पकड़ लिया, वो फिर छोड़ेगा नहीं। वो फिर अब आपको वैसी ऊंचाई पर पहुंचाएगा जहां कि एक सिद्ध महापुरुष पहुंचते हैं। बहुत बड़े बड़े सिद्धों को जो आप देख रहे हो वहां आप पहुंच सकते हो। बस एक ही अंदर नाम के प्रति लोभ, नाम जप के प्रति आकर्षण, नाम जप के प्रति एक निष्ठा होना चाहिए। संसार में लोग मेहनत करते हैं दिन रात धन के लिए, धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वैसे जो नाम जप के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसके पीछे भगवान स्वयं भागते हैं, उसके पीछे रिद्धि सिद्धि सब भागती है। सिद्धियां उसी साधक के पीछे भागती है जो भगवान के पूरी तरह से समर्पित होकर और नाम जप करने लगा। अपने अंदर के जो मलिनता है, मन के भोग, मन विषयों में जो जाता है, जो साधक उसको रोक कर और निरंतर नाम जप में करता है तो फिर बहुत ऊंचाई पर जाता है। साधक एक ही गलती करते हैं कि वो विशेष सेवन को नहीं छोड़ते, विशेष सेवन करते रहते हैं, इसीलिए नाम का प्रताप नहीं अनुभव होता, नाम जप की शक्ति नहीं अनुभव में आती, उसके अंदर कोई ऐसा दिव्य प्रभाव नहीं दिखता। यही कारण है विशेष सेवन और सांसारिक पुरुषों का संग। ये दो बात अपने जीवन में आप देखो, ये दो बात अगर है तो आप नाम जप के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लगाव नहीं कर पाओगे। सांसारिक लोगों से लगाव और विशेष सेवन, इंद्रियों से विषय का रस देना, इसको जिसका भोजन शुद्ध सात्विक बहुत नाम मात्रा में हो, भोजन इतना हो जितना शरीर का पोषण हो सके, बाहर का कोई भी वस्तु पदार्थ साधक के लिए मनाही है, वो ना खाए। हाँ, कभी कभार वो खा सकता है। भोजन से साधक के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए साधक को शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए। कम से कम भोजन 2 से 3 रोटी सुबह में पाले या 2 से 3 रोटी शाम को, और सुबह में फल फ्रूट जो भी है वो खा सकता है। इससे ज़्यादा भोजन करना इस
जो ज़्यादा भोजन करता है उसे प्रमाद, निद्रा, आलस्य आने लगता है। तो साधना अगर बढ़ाना है, नाम जब बढ़ाना है, तो भोजन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा भोजन हो जो शुद्ध सात्विक हो और बाहर का कोई भी वस्तु ना हो, ज़्यादा तेलीय पदार्थ ना हो, ज़्यादा मसालेदार ना हो, ज़्यादा चटक पटक ना हो। इससे मन बेचैन होता है, मन साधना से रहित होने लगता है, नाम जप से भटकने लगता है। इंद्रियों को क्या करता है ये? इंद्रियों को भटकाता है। इसलिए जो साधक है, जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, भोजन पर और संगत पर। संगत जैसा होगा वैसा रंगत चढ़ता है, इसलिए संगत पर ध्यान दे। साधकों का संगत मिले तो ठीक, वरना सांसारिक पुरुषों का संगत कम से कम करें। सांसारिक लोगों से बर्ताव कम से कम करें, क्योंकि आप साधना में चल रहे हो, आप भक्ति मार्ग में चल रहे हो, आपका अंतःकरण भगवान की ओर लगा, उन संसार के विषय वस्तु व्यक्ति स्थान में लगा, उनका धन पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई में लग रहा है, तो उनके संगत से आपका पतन होता है, आप नीचे गिरते हो, आपका अंतःकरण भक्ति नाम जप से विमुख होता है। जब तक आप परिपक्व अवस्था पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आपके अंदर नाम की निष्ठा नहीं जागृत हो जाती, तब तक इनसे बचना चाहिए। सांसारिक लोगों से, ज़्यादा भोजन पदार्थ तैलीय खाने से, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना, नाम की महिमा और ऐसे साधकों का संगत करना जो नाम की महिमा बताते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब पर बहुत से ऐसे दिव्य दिव्य साधक हैं जो आपको बताते हैं, उनसे आप जुड़े रहो। तो नाम जप की शक्ति, जितना ज़्यादा मेहनत करके नाम जप करते जाओगे, आप इसी जीवन में उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहाँ की सिद्ध बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा पहुंच गए होते हैं। इसी जीवन में आपके पीछे धन दौलत ये सब तो कुछ नहीं, सांसारिक लौकिक पदार्थ तो कुछ नहीं है। दिव्य दिव्य शक्तियाँ, दिव्य दिव्य सिद्धियाँ उस साधक के पीछे आने लगती है। पर समर्पण, एक बार परीक्षा होगा, एक बार साधक का परीक्षा होता है, वो परीक्षा बहुत कठिन भी हो सकता है, तो डरे नहीं। परीक्षा के ऊपर हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, कैसी परीक्षा होती है। तो परीक्षा नहीं होता है, साधक को मजबूत बनाने के लिए उसके इष्ट ऐसी परिस्थिति अनुकूल करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तरफ बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करे। वो अनुकूलता ऐसा पैदा कर देंगे, प्रतिकूलता ऐसा पैदा कर देंगे कि वो केवल और केवल भगवान की ओर ही बढ़ेगा। उस संसार में उसका संबंध कट जाता है। वो चाहेगा कि संसार के भी भोग वस्तु पदार्थ, तो जब कृपा हो जाती है, जब इष्ट की कृपा, भगवान की कृपा होगी, तो उसे संसार से पहले विमुख कर दिया जाएगा। वो चाहकर भी संसार में नहीं जा सकता, वो चाहकर भी संसार के वस्तु व्यक्ति अब सब पर, जब वो परिपक्व अवस्था पर पहुंचेगा तो वही संसार के व्यक्ति वस्तु सब उसके पीछे आएंगे। वो अगर एकांत में भी बैठा है तो पूरा संसार उसके पीछे आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे दिव्य अवस्था पर होता है, दिव्य शक्तियों से जुड़ा होता है, उस परमात्मा से जुड़ा होता है। तो जितने भी संसार के परमात्मा के द्वारा रचित है, वो सब उसके पीछे आकर्षित होते हैं। ये संसार उन्हीं का है, ये माया उन्हीं की है, तो पर जो भगवान की ओर चल पड़ा, ये माया उसके पीछे चल पड़ती है। सब माया के लिए चलते हैं, सब संसार माया के लिए भाग रहा है। पर जो माया से विमुख होकर चलता है, भगवान की ओर चलता है, उसके पीछे माया आती है, पर वो माया को नहीं देखता।
उसके अंदर माया के प्रति कोई भी भावना नहीं होती कि मुझे ये मिले, पर वो इच्छा करेगा तो उस बिना इच्छा के उसका सब काम होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमारे इष्ट हमको जो कुछ देना है वो दे रहे हैं। बड़े बड़े संतों को देखे होंगे कि जंगल में बैठे हैं पर उनके पास हर वस्तु, क्यों? क्योंकि समर्पण ऐसा है कि सब वस्तु उनके पीछे घसीटते आती है। संसार के लोग भाग भाग कर उनको देने जाते हैं कि ये ले लो, ये ले लो। संतों के पास क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं, 2 वक्त का रोटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पर सब कुछ क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस दिव्य परमात्मा में अर्पित कर दिया। उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति अटूट श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण का भाव उत्पन्न हो गया तो सब कुछ उसके पीछे आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, और परीक्षा थोड़ा होगा, कठिनाई आएगी, पर नाम जप मत छोड़ना। अगर नाम जप छोड़ दिए तो ये परीक्षा का समय होता है। यहाँ आपको बहुत सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा नहीं होता है, एक तरह से वो साधक को मजबूत बनाने के लिए उसके इष्ट ऐसी अनुकूलता पैदा करते हैं। तो परीक्षा भी कह लो और इष्ट की कृपा भी कह लो, ऐसा उत्पन्न होगा। घर परिवार में ऐसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जहाँ कि तुम घर में भोजन भी नहीं होगा, संसार के लोग विमुख तारना मारेंगे कि दिन रात ये भक्ति करता है, इससे क्या होगा। तो ऐसी ऐसी भावना उत्पन्न होगी। इन सब से आपको आगे निकलना है। जय श्री कृष्ण।